कार से पहले जरूरी है संस्कार। क्यों जरूरी है कार से पहले संस्कार? यह तो हम सब लोगों को पता है कि किसी भी घर, परिवार और समाज की ताकत केवल समृद्धि नहीं होती, केवल संपन्नता नहीं होती, केवल शिक्षा नहीं होती। इस दुनिया भर में किसी भी घर, परिवार और समाज की अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति और ताकत होती है तो वो होती है उसमें रहने वाले शुभ संस्कार। अपनी बात की शुरुआत करूं इससे पहले क्यों जरूरी है जिंदगी में अच्छे संस्कार, मैं एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ आज की बात को आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं एक संत जहां जाते वहां पर सत्संग जरूर किया करते। ऐसे ही पंडाल तैयार हो जाता, ऐसे ही भक्त लोग इकट्ठे हो जाते और संत वहां पर बैठकर नियमित रूप से कोई न कोई दो ज्ञान की अच्छी बातें जरूर कह देते। जहां जाते वहां सत्संग जरूर करते। अच्छा, हर सत्संग में बातें सारी नई कहते थे, पर जैसे ही उस दिन के प्रवचन का समापन होता तो संत एक कहानी जरूर कहते। आज भी, कल भी, जोधपुर में भी निकल गए तो बिलाड़ा में भी, निकल गए तो ब्यावर में भी, आगे गए तो अजमेर में भी, और आगे गए तो जयपुर में भी, और आगे गए तो अलवर में भी, और आगे गए तो दिल्ली में भी। जहां भी जाते सत्संग जरूर करते और एक कहानी 100% अपने प्रवचन में रोज कहते। आखिर लोग भी सुनते सुनते क्या हो जाते? बोर हो जाते। महाराज सारी बात नई नई कहते हो, पर ये एक कहानी रोज रोज क्यों सुनाते हो? अच्छा, इतना ही नहीं, केवल कहानी सुनाते इतना नहीं है, कहानी सुनाने के साथ साथ ये लाइन भी जरूर कहते, ये कहानी 100% सच है। बोलो तो कितना परसेंट? 100% सच है ये कहानी, 100% सच है ये कहानी, 100% सच ये कहानी। आप कहो तो वो कहानी मैं आपको सुनाऊं जो संत अपने हर प्रवचन में कहानी कहते थे। संत वो एक कहानी कहा करते थे ताकि आपको ये मोल पता लग जाए कि जिंदगी में कितने अनमोल होते हैं हमारी जिंदगी के अच्छे और उत्तम संस्कार। अपनी जुबानी संत की कहानी मैं कह रहा हूं आपको। और कहते कि एक वयोवृद्ध संत थे। अब समझना कहानी को। एक वयोवृद्ध संत थे। पता नहीं एक दिन बैठे बैठे ही अनायास उनके मन में आया कि मैं लोगों के बीच, अमीरों के बीच, समाज के बीच, जन समुदाय के बीच तो सत्संग बहुत कर चुका हूं। एक काम करूं, मैं कच्ची बस्तियों में जाता हूं। कहां जाऊं? कच्ची बस्तियों में जाता हूं और वहां पर जाकर वहां जो गरीब बच्चे, वहां जो मैले कुचेले कपड़े पहनने वाले बच्चे, वहां जो कच्ची बस्ती में अनपढ़ गंवार बच्चे जो भी रहते हैं, मैं वहां जाऊं और उन बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करूं। संत ने सोचा मैं कच्ची बस्ती में जाऊंगा तो सही, पर बच्चों को इकट्ठा कैसे करूंगा? संत के मन में आया, हो बच्चे तो शायद टॉफी दूंगा, बिस्किट दूंगा, खिलौने दूंगा, कपड़े दूंगा, तो इन सबको देखकर बच्चे अपने आप ही आ जाएंगे। तो संत ने अपने भक्तों से टॉफियां, बिस्किट, कपड़े, छोटे छोटे खिलौने विलौने सब इकट्ठे किए और एक झोली भरी और झोली भरकर पहुंच गए। कहां? कच्ची बस्ती में। महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए, पूरे बस्ती में हो गया। महाराज ने कहा मैं सब बच्चों के लिए बिस्किट लाया हूं, खिलौने लाया हूं, टॉफियां लाया हूं और कपड़े लाया हूं। बच्चे फटाफट इकट्ठे हो गए। संत ने कहा मैं यूं ही फोकट में नहीं दूंगा, पहले 1 घंटा बैठो, मेरी अच्छी वाणी सुनो। अगर तुम मेरी अच्छी वाणी सुनोगे तो मैं तुम्हें ये सब चीजें दूंगा। बच्चों के मन में लोभ जगा। बच्चे सब बढ़ गए, हो महाराज बोलो बोलो, आप जो बोलेंगे हम तो सुनेंगे। संत ने अच्छी अच्छी बातें कहनी शुरू की। शुरुआत में तो सबको लगता होगा कि संत केवल टॉफियां बांटने आया है, पर वो टॉफियां तो बहाना थी। संत तो संस्कारों की टॉफियां बांटने आया था। एक दिन कच्ची बस्ती के बच्चे एक जुआरी बच्चे को भी पकड़ कर ले आए। मैला कुचैला, पुराने कपड़े, जुआरी बच्चा, और उसको भी वहां पर ले आए और लाकर कहा बैठ तू भी कुछ सीख। बच्चा वहां बैठ गया। संत ने उस बच्चे को देखा,
ओहो, बेचारा लगता है इसको घर में कोई संभालने वाला नहीं है। संत ने कहा रुको, मैं तुम लोगों को अच्छी बातें बाद में सिखाऊंगा। पास के घर में लेकर गए, उसको साबुन से नहलाया धुलाया, और सामने ही एक दुकान थी, वहां पर 350 रुपये में एक नई ड्रेस खरीदी और खरीद कर बच्चे को पहना दी। बेटा अब ये नए कपड़े पहन। बच्चा बड़ा यूं यूं खुश हुआ और चला गया। अगले रविवार को संत फिर वहां गए, वही संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए। देखा सारे बच्चे आए हैं, पर कौन सा बच्चा जिसको नई ड्रेस दी थी, नहलाया धुलाया था, जिस पर 350 रुपये खर्च किए, वो तो आया ही नहीं। अरे संत ने कहा अरे बच्चों वो बच्चा क्यों नहीं आया? कहा महाराज आप तो बूढ़े और बूढ़े हो, अरे वो तो जुआरी है, जुआरी, आपको पता ही नहीं है। आपने 350 में ड्रेस दी खरीद कर, उसने दूसरी दुकान में 300 में वापस भेज दिया, रुपये जुए में हार गया। क्या 300 में वापस भेज दिया, रुपये जुए में हार गया? अच्छा लाओ उसको पकड़ कर लाओ। फिर वही मैले कपड़े, वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए उस बच्चे को छोरे घसीट कर लाए। चल चल महाराज क्या, चल अच्छी बातें सीख। वहां फिर उसको मैले कपड़े में देखा, संत ने फिर नहलाया, बहुत ध्यान से सुनना, और उसी दुकान से 350 की नई ड्रेस खरीद कर उसको पहनाया। बच्चा चला गया, अगले रविवार फिर नहीं आया। संत ने कहा उसको पकड़ के लाओ। अरे महाराज आप पता ही नहीं है वो जुआरी बच्चा है, फालतू आप खर्चा करो। वो पिछली बार फिर आपने 350 में ड्रेस ली और आपको पता ही नहीं है महाराज। ये इसी दुकान वाले को 300 में बेच गया और रुपये जुए में हार गया। एक बार, 2 रविवार, तीसरा रविवार, चौथा रविवार, 5वां रविवार, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12 रविवार बीत गए। हर रविवार को बच्चे उस बच्चे को लाते, बच्चे को संत नहला धुला कर नए कपड़े पहनाते, और बच्चा इसी दुकान में 300 में बेचकर जाता, और संत का क्रम जारी रहा। 13वां वार था रविवार का। कैसे बताऊं आपको, 13वां रविवार का वार था, और बच्चे उसको पकड़कर लाए। संत ने नहलाया धुलाया, और जैसे ही नए कपड़े पहनाने लगे कि उस बच्चे की आत्मा हिल गई। किसकी? किसकी? मुंह से बोलो। उस जुआरी बच्चे की आत्मा हिल गई। उसने कहा महाराज हो गया, बस मैं और ज्यादा धोखा आपको नहीं दे सकता महाराज। आपको पता ही नहीं है कि मैं जुआरी हूं, हैं? आपको पता भी नहीं है कि मैं जुआरी हूं। आप मुझे अभी नई ड्रेस देंगे, मैं अगली दुकान में बेच के चला जाऊंगा महाराज। 12 बार मैं आपकी ड्रेस बेच चुका हूं, और हर बार 300-300 रुपये ला चुका हूं, हर बार जुए में रुपये हार चुका हूं महाराज। मुझे मत पहनाओ, मैं आज भी बेचूंगा, और मैं आज भी 300 रुपये वापस जुए में हार कर आऊंगा। मुझे मत दो महाराज, मत दो। संत ने कहा रे बालक, तू मुझे क्या बताता है, तू जुआरी है? ये तो मुझे पहले ही दिन पता लग गया था कि तू जुआरी है। क्या महाराज आपको पहले दिन पता लग गया मैं जुआरी हूं, और तब भी आप मुझ पर हर सप्ताह 350 खर्च किए जा रहे हैं? संत ने कहा प्यारे बेटे, अगर किसी एक बच्चे को संस्कारित बनाने के लिए, कान सबके खुले हैं ना, चेक कर लो। संत की महान लाइन को जीवन भर याद रखना। अगर किसी एक बच्चे को संस्कारित बनाने के लिए, अगर किसी एक बच्चे को संस्कारित बनाने के लिए 12 नहीं, अगर 120 ड्रेस भी मुझे कुर्बान करनी पड़ेगी तो मैं जरूर करूंगा, पर तुझे संस्कारित बनाकर जरूर छोड़ूंगा। कहते हैं उस बच्चे की आत्मा हिल गई, वो संत के चरणों में नतमस्तक हो गया, संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज आपके दिव्य वचनों ने मेरी आत्मा को रूपांतरित कर दिया है, मेरे मन की दशाओं को बदल दिया है, मेरे गलत और कुत्सित विचारधाराओं को परिवर्तित कर दिया है महाराज। मेरे भीतर जो अब तक नेगेटिविटी पल रही थी, मेरे भीतर जो गलत संस्कार, गलत सोहबत के कारण मेरी जिंदगी में आ गए थे महाराज, आज मैं ईश्वर की शपथ लेकर आपके श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। महाराज जहां से ड्रेस लेकर आए, ये ड्रेस वापस उसी दुकानदार को दे दो, क्योंकि मैं आज से संकल्प लेता हूं मैं आप ही का शिष्य बनता हूं। क्या कहा? मैं आपका ही शिष्य बनता हूं आज, और आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी गलत कार्य को नहीं करूंगा महाराज। मैं शपथ देता हूं मैं आज से संस्कारित जीवन जीऊंगा महाराज, संस्कारित जीऊंगा महाराज, संस्कारित जीवन जीऊंगा। मेरी आत्मा बदल गई है। और कहते हैं वो बालक सदा सदा के लिए उस संत के साथ ही, बोलो बोलो बोलो, मुंह खोलो, क्या निकल गया।
सदा सदा के लिए संत के श्री चरणों में समर्पित होकर उनके पीछे ही महायात्रा के पथ पर निकल गया और उस बच्चे के जीवन का कायाकल्प हो गया। वही बच्चा बढ़ते बढ़ते दुनिया का एक महान संत बन गया। कहानी बस इतनी सी है। इतनी सी कहानी इतनी सी नहीं है, ये इतनी सी कहानी वो संत जहां भी प्रवचन देते हर जगह लोगों को सुनाते और एंड में इतना जरूर कहते, ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है। एक दिन वो गांधी मैदान जैसे ही मैदान में बैठे थे, हजारों लोग उस संत के सत्संग में बैठे थे और जब ये कहानी कहकर उन्होंने कहा ये 100% सच है, तो 4-5 युवा, ये जो आगे बैठे हैं ना, हैं जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष बनने वाले हैं, ये जो आगे नेता बैठे हैं, ऐसे 5-7 युवा खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, गुरुदेव बहुत हो गया। रोज हम ये कहानी सुन रहे हैं और सुन सुनकर आप हमें रोज ये लाइन सुना रहे हैं, ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है। तो आज हम जानना चाहते हैं आप किस आधार पर कहती हैं कि ये कहानी 100% सच है, किस आधार पर कहते हैं कि ये कहानी 100% सच है। संत ने कहा आधार को रहने दो, पर मैं फिर दावा करता हूं दुनिया में ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है। उन युवाओं ने कहा महाराज आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, आप किस आधार पर कहते हैं कि कहानी 100% सच है। तब संत ने खड़े होकर कहा मैं इस आधार पर कहता हूं कि कहानी 100% सच है क्योंकि वो जुआरी बच्चा और कोई नहीं। बोलो बोलो बोलो, खुद की ओर अंगुली करके बोलो, वो जुआरी बच्चा और कोई नहीं, मैं खुद हूं। एक संत के पावन सानिध्य में जाने के बाद मेरे जीवन के गलत संस्कार मेरे जीवन से निकल गए और मैंने अपने जीवन में सही संस्कारों का जब बीजारोपण करना शुरू किया, आज मैं समाज का गुरु बनने का सौभाग्य हासिल कर पाया। इस आधार पर उस संत ने कहा कि कहानी 100% सच है क्योंकि वो जुआरी और कोई नहीं था, वो संत खुद थे। मेरे भाई, जब इंसान अपनी जिंदगी को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाना चाहता है, दुनिया में उन लोगों ने अपने मां बाप का नाम कभी रोशन नहीं किया होगा जो लोग अमीर होकर दुनिया में रहे, पर उन लोगों ने अपने मां बाप का नाम जरूर रोशन किया जो संस्कारशील होकर दुनिया में जिए। हो सकता है अमीर बेटा आपका नाम उजागर भी कर सकता है, पर आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि वक्त आने पर वो आपके नाम को डुबो भी सकता है। अमीर ज्यादा बच्चा आपके नाम को ऊंचा भी उठा सकता है, पर आपके नाम को कभी डुबो भी सकता है। पर मैं दावा करता हूं अगर आपका बच्चा संस्कारशील है, वो जीवन भर आपके नाम को अमर रखेगा और दुनिया से चला जाएगा तो खुद का नाम भी ज्योतिर्मय कर जाएगा। मुझे कोई पूछे इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत किसी के लिए क्या जरूरी है, मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप अमीर हैं तो भी हमारी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप मध्यम वर्गीय हैं तब भी इस बात को ध्यान से सुनना, और अगर आप उससे भी नीचे तबके में हैं तब भी ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान के लिए झोंपड़ी से रहने वाले आदमी से लेकर राजमहल तक में कोई इंसान रहता है। उस हर इंसान के लिए अगर सबसे बड़ी घर में किसी दौलत की जरूरत है तो वह है अच्छे संस्कारों की दौलत। हम तो जिस देश में जन्मे हैं ना, यहां तो जीवन के पग पग पर संस्कारों के बीजारोपण करने का काम किया गया है। अरे यहां तो मां के पेट में बच्चा आता है ना, ये नहीं कहते हैं बच्चा गर्भ में आ गया है। हम जिस संस्कृति में जन्मे हैं, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ने 16 संस्कार दिए हैं। उनमें पहला संस्कार, बोलो बोलो बोलो, पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। क्या संस्कार? गर्भ में बालक का आना भी संस्कार पूर्वक हो। अभी हमारे पास एक बहन आई थी दक्षिण भारत से, पति पत्नी दोनों आए थे। मैं कैसे बताऊं बच्चों में संस्कारों के बीजारोपण करने के प्रति व्यक्ति को कितना सावधान होना चाहिए। 5 साल का बच्चा था उनके साथ में, जिस बच्चे को सारे पंच प्रतिक्रमण याद, अतिचार याद, जीव विचार याद, नवतत्व याद, कर्म ग्रंथ याद, और उन्होंने कहा साहब मैंने बचपन से ही जन्म से पहले इसमें बीजारोपण करना शुरू किया है। क्या कहा? मैंने बचपन में जन्म से पहले। और कहा कैसे? कहा गुरुदेव मैंने अपने पेट में बच्चे को लिया, इससे 9 महीना पहले तक हम पति पत्नी ने शील व्रत का पालन किया। ध्यान से सुनना। कहा इस बच्चे को मैंने अपने पेट में लिया,
मैंने अपने गर्भ में लिया, इससे पहले 9 महीने तक हम दोनों ने अखंड शील व्रत का पालन किया। और गुरुदेव, जिस दिन हमें पता लग गया कि बच्चा हमारे गर्भ में आ गया, मेरे गर्भ में, मैंने उसके बाद भी अखंड शील व्रत का पालन किया। महाराज, इसके जन्मने के 9 महीना बाद भी हम पति पत्नी ने अखंड शील व्रत का पालन किया, ताकि इस बच्चे में हम जितने संस्कारों का बीजारोपण कर सकें। 5 साल का बच्चा, दुनिया की हर चीज उसे याद, प्रतिभाशील बच्चा, मेधावी बच्चा। अभी यहां आपके यहीं जोधपुर के अरियंत नगर में एक बच्चा संबोधि धाम अभी आया था। संयोग की बात, मां के पास उस बच्चे का पिता नहीं है, अकेले मां और बेटा है, पर मां ने पता नहीं, उस बच्चे का पिता अगर उसके पास नहीं था तो मां ने संकल्प लिया, मैं इसको मां की भूमिका भी अदा करूंगी और इसके साथ पिता की भूमिका भी अदा करूंगी। 12 साल का गोरा गट्ट बच्चा, कितने साल का बोलो, कितने साल का? 12 साल का बच्चा। हम गुरुजनों ने उस बच्चे को अपने गले से लगाया, ये देखकर, क्योंकि जब हमें पता लगा उस 12 साल के बच्चे ने, उसकी मां ने उसके जीवन में इतने शुभ संस्कारों का बीजारोपण किया, उसे जैन धर्म के आगमों में से 24 आगम, कितने, मुझसे बोलो, आपको नाम भी याद नहीं है, उस बच्चे को 100% 24 के 24 आगम कंठस्थ है। अब नाम उसका सुनो, बचपन में घर वालों ने उसका नाम रख दिया डब्बू। क्या नाम है? डब्बू। डब्बू क्या नाम है? पर मां ने तय कर लिया था, मैं अपने बच्चे को डब्बू नहीं रहने दूंगी। इतने शास्त्र उसने याद कर लिए कि अगर लिखना शुरू करो ना तो यहां से जयपुर तक लिखते जाओगे तब भी छोटी पड़ जाएगी जगह। कहां से कहां से? जोधपुर से लेकर जयपुर तक लिखते जाओगे तब भी जमीन कम पड़ जाएगी। इतना 12 साल के बच्चे ने उसने कंठस्थ कर लिया। ये तो माँ बाप भी तय करते हैं कि वो अपने बच्चे को लाड़ गैला बनाने चाहते हैं, धन गैला बनाना चाहते हैं, या बच्चे को शुभ संस्कारों का बीजारोपण करके दुनिया का महानतम व्यक्ति बनाना चाहते हैं। हम जिस देश की माटी पर जन्मे हैं ना, यहाँ पर संपन्नता को उतना महत्व नहीं दिया गया, यहाँ पर धन और दौलत को इतना महत्व नहीं दिया गया। अरे सामान्य लोग होते हैं जो मरने से पहले अपने बच्चों के लिए विल छोड़कर जाते हैं। महान लोग तो वे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए गुडविल छोड़कर जाते हैं। विल छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया से जाते समय हर इंसान ने छोड़ा है। अपने बच्चे को इतना योग्य बना देना कि बच्चे को पहचान से काम न लेना पड़े, अपितु उसका काम ही दुनिया में पहचान बन जाए। पहचान से काम लिया तो क्या लिया, पर जिस व्यक्ति ने अपने कार्य को ही अपनी पहचान बना ली है, वो व्यक्ति आज भी पूजा जाएगा और आने वाले कल को भी पूजा जाएगा। संस्कारों की जरूरत है जिंदगी में। हर मुकाम पर उठते बैठते चलते फिरते, जिस एक चीज को हमारी जिंदगी में, जैसे हमारे शरीर के साथ चमड़ी हर पल जुड़ी रहती है, वैसे ही मरते दम तक इंसान की जिंदगी में एक दौलत जरूर होनी चाहिए, और उस दौलत का नाम है, बोलो बोलो, संस्कारों की दौलत। इसीलिए हमने मानवता को एक संदेश दिया, बच्चों को कार बाद में दीजिए, संस्कार पहले दीजिए। अमीर वो नहीं है जिनके घर के बाहर कार है, अमीर वो है जिनके घर के भीतर संस्कार है। अगर आपने बच्चों को संस्कार दिए, आपकी जवानी भी सुखी और आपका बुढ़ापा भी सुखी। अपने बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दीजिए, ये नाहक भूल मत कीजिए जो रोज रोज बच्चों को इंजेक्ट कर रहे हैं आप और मोटिवेट कर रहे हैं आप कि बेटा चांद सितारे छू के आना, बेटा चांद सितारे छू के आना, बेटा चांद सितारे छू के आना। अगर आपने बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा दी तो एक दिन वे छू मंत्र हो जाएंगे। अगर दे सकते हैं ना तो उनको माँ बाप के चरण छूने की प्रेरणा देना, वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करते नजर आएंगे। अगर समय रहते आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, सावधान, कमर सीधी करके सुन लो ये लाइन, बड़ी पावरफुल लाइन कह रहा हूं मैं। अगर समय रहते आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो ये परदेश में बैठे आपको अंतिम संस्कार में भी आपके साथ नजर नहीं आएंगे। समय रहते अगर आपने संस्कारों का बीजारोपण न किया ना तो आपके अंतिम संस्कार में आपके बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। इसलिए हर इंसान का पहला फर्ज होता है, जितना हम शिक्षा पर ध्यान देते हैं। हाँ, आप ये तो कह देंगे बाप जी हमने कोई अपने बच्चों को गलत संस्कार थोड़ी दिए हैं। झट से आप कह देंगे, जैसे ही मैं ऐसे बातें कह रहा हूं तो आपके भीतर से आत्मा आएगी, हमने अपने बच्चों को गलत संस्कार थोड़ी दिए।
खास बात यह नहीं है कि आपने गलत संस्कार दिए कि नहीं दिए, खास बात यह कि आपने अच्छे संस्कार देने के लिए कितनी मेहनत की, आपने अच्छे संस्कार देने के प्रति कितनी जागरूकता बरती, आपने उसको शुभ संस्कारों की दौलत देने के लिए कितनी सजगता बरती। यह खास बात है कि समय रहते आप अपने बच्चों को कितने अच्छे और पॉजिटिव संस्कार अपनी ओर से दे पाए। जरूरी है, इसलिए जरूरी है अच्छे संस्कार, क्योंकि हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, हमारे विचारों को अच्छा बनाते हैं, हमारी वाणी को अच्छा बनाते हैं, हमारे व्यवहार को अच्छा बनाते हैं, हमारे हर कर्म को अच्छा बनाते हैं। हमें हमेशा ईमानदारी और नैतिकता से जीने की महान प्रेरणा शुभ संस्कारों से मिलती है। माता पिता के आदर अदब कान कायदा इज्जत करने की प्रेरणा संस्कारों से मिलती है। समाज में आकर बैठना, समाज में हिल मिल कर चलना, समाज का सहयोगी और सहभागी बनना, ये प्रेरणा हमें बचपन में मिले गए उत्तम संस्कारों से मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर परिवार में, हमारी एक और बुरी आदत है, हम ये सोचते हैं बच्चों में अच्छे संस्कार दें। क्या करें? बच्चों में अच्छे संस्कार दें। क्या करें? बच्चों में अच्छे संस्कार दें। संस्कारों की शुरुआत बच्चों से मत कीजिए, अगर कर सकते हैं तो संस्कारों की शुरुआत अपने आप से कीजिए। एक अच्छा जीवन जीने वाला गुरु ही एक शिष्य को अच्छा जीवन दे सकता है। एक अच्छा श्रेष्ठ जीवन जीने वाला पिता और माता ही अपने संतान को अच्छा और श्रेष्ठ जीवन दे सकते हैं। वे माता पिता अधम होते हैं जो बच्चे को जन्म देकर भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। वे माता पिता अधम होते हैं जो जन्म तो देते हैं पर भगवान के भरोसे कहीं भी पटक कर आ जाते हैं। वे माता पिता मध्यम होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देकर खूब सारा धन देते हैं, पर वे माता पिता महान होते हैं जो अपने बच्चों को मरने से पहले संस्कारों की दौलत देकर जाते हैं। हमारे देश के महान उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला, नाम सुना है ना? पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय उनका पत्र हुआ है जो उन्होंने अपने प्यारे पुत्र बीके बिड़ला, बसंत कुमार बिड़ला को लिखा था। इस दुनिया में 2 चिट्ठियां बड़ी लोकप्रिय हुई है। एक चिट्ठी तो अब्राहम लिंकन की जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए टीचर को लिखी थी, पढ़ी होगी ना आपने। और उस महानुभाव ने, उस अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने बच्चे के टीचर को, अपने बच्चों को टीचर के पास भेजते हुए एक चिट्ठी लिखकर भेजी थी। मेरे प्यारे टीचर, मेरे प्यारे भैया, मेरा बच्चा आपकी स्कूल में आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है, पर सावधान रहें, आप ये कतई मन में न सोचें कि राष्ट्रपति का बेटा है। क्या आप जब अपने बच्चे को भेजते हैं ना तो अप्रोच लगाते हैं, कोई जान पहचान निकाल दूं, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, वहां कोई असुविधा ना हो, कोई एसी वाला रूम मिल जाए, कोई वो वाला रूम मिल जाए, कोई वो वाला रूम मिल जाए। पर वह राष्ट्रपति ने अपने उस टीचर को लिखा था और लिखा कि इस बच्चे को आप ये कतई ना समझें कि राष्ट्रपति का बेटा है, इसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे सामान्य इंसान के बच्चे के साथ किया जाता है और जैसे स्कूल के सारे बच्चे जिस जगह पर बैठकर पढ़ते हैं। प्लीज मेरे बच्चे को उस लाड़ प्यार में बिगाड़ मत देना। मैं चाहता हूं ये श्रेष्ठ नागरिक बन पाए, इसलिए आप इसे सामान्य बच्चे की तरह पढ़ा लिखा कर तैयार करें। मेरे भाई, अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया है ना, तो भेजते समय ये मत देखो कि उसको वहां एसी रूम मिला है कि नहीं है, ये व्यवस्था मिली है कि नहीं, और भूलचूक उसको पूछना मत, बेटा वहां कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही पूछेंगे ना, वहां कोई दिक्कत तो नहीं है कि उसका गुब्बारा फूट जाएगा, है यहाँ तो ये भी नहीं है, खाना भी बराबर नहीं मिलता है, रूम भी बराबर नहीं है, छत भी इतनी सुंदर नहीं है, खिड़कियों में से हवा नहीं आ रहे हैं, गद्दे बिल्कुल पुराने हैं, वो फूट जाएगा। कभी मत पूछना अपने बच्चे से कि बेटा वहां कोई दिक्कत तो नहीं है, अपितु तो ऊपर से ये कहना, बेटा वहां कोई दिक्कत हो तो हमें मत बताना, खुद दिक्कतों का सामना करना और अपने जीवन का निर्माण करना। क्योंकि जिंदगी में याद रखना, बच्चे के जिंदगी का निर्माण कोई डाबर और वैद्यनाथ के च्यवनप्राश प्राश से नहीं होता है। जिंदगी का निर्माण जब भी होता है तो संघर्ष, संकट में रखे गए धैर्य से आदमी के जीवन का निर्माण होता है। कोई च्यवनप्राश खाने से किसी की जिंदगी का निर्माण नहीं हुआ है। जब व्यक्ति संकट और संघर्षों से गुजरता है और उस समय अपने जीवन का जो निर्माण करता है ना, तब आदमी के जीवन का निर्माण होता है। मुझे बताया गया पिलानी में जो इंजीनियरिंग करने बच्चे जाते हैं ना, अमीर घरों के बच्चे भी जाते होंगे, पर वहां किसी भी रूम में कूलर तक नहीं है, क्योंकि उनको पता है एसी में बैठकर आदमी के जीवन का निर्माण नहीं होता, पसीने बहा बहा कर जिंदगी का निर्माण होता है। इसलिए बच्चों को सुविधावादी बच्चे मत बनाओ। क्या कहा मैंने?
बच्चों को सुविधावादी बच्चे मत बनाओ। संबोधि धाम में होता है बच्चों के संस्कार निर्माण के कैंप, कई साल तक होते रहे। 500-500 बच्चे, 400-400 बच्चे, 300-300 बच्चे आते हैं। और बच्चे जब भी आते हैं वहां थोड़ा सा तशया रहता था कि हम सबको एसी चाहिए, हम सबको एसी चाहिए। तो एक बार हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करो, बिना एसी वालों का 500 रुपया रख दो और एसी वालों का 1000 रुपया रख दो, ताकि ये एसी वेसी की माथा फोड़ी खत्म। कैसे आपको बताऊं, जो माँ बाप आए, जो माँ बाप आए, जो माँ बाप आए, जो माँ बाप आए, सबकी एक ही इच्छा रही, बाप जी 1000 नहीं 1500 लो, हमारा बच्चा एसी में रहे, हमारा बच्चा एसी में रहे, हमारा बच्चा एसी में रहे। मैं आपको कैसे बताऊं। वहीं पर प्रताप नगर के लोग एक बच्चे को लेकर आए हमारे पास, कहा बाप जी इसके मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं। क्या? हम नहीं चाहते बच्चा किसी के दान की रोटी संबोधि धाम में खाए, इसलिए उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 500 रुपये बच्चे से लिए जाते थे, ताकि वो अपनी खुद की रोटी खाए, किसी के दान की और दया की रोटी खाकर आदमी ना बढ़े। एक बच्चे को लेकर आए, 14-15 साल का बच्चा, कि इसके माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। जहां तक मुझे याद है वो शायद जाति से है, हाँ जीनगर था। वो बच्चा जीनगर था, उससे वहां पर लेकर आए बस्ती के लोग, बाप जी इनने भी आप रख लो। अब एसी रूम तो सारे भर गए थे। वो बच्चा, उसने कहा मुझे रूम की जरूरत नहीं, मैं तो बरामदे में सो जाऊंगा, मुझे चटाई दे देना, मैं बरामदे में सो जाऊंगा, मुझे रूम की जरूरत नहीं है। पर हमने फिर भी उसको कहीं सेट वेट करके एक रूम में उस बच्चे को सेट किया। कैसे आपको बताऊं, सैकड़ों बच्चे तब दंग रह गए, एसी वालों की तो तेसी हो गई। और उस शिविर का फर्स्ट नंबर गोल्ड मेडलिस्ट जो बच्चा हुआ, वो वही बच्चा था जो बरामदे में सोने को तैयार था, और जो गरीब घर का बच्चा आया था जिसके पास देने को 500 रुपये नहीं थे, क्योंकि उसको पता है मेरे जीवन का निर्माण माँ बाप के पैसे से नहीं होगा, मेरे जीवन का निर्माण मेरे परिश्रम से होगा। उसे पता था ये कि मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा, मेरे पास पैसे की सुविधा नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझे, ना माँ है ना बाप है ना लोग मुझे एसी रूम में नहीं ठहराएंगे, पर मैं अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ाऊंगा। हमने उस बच्चे को इतना सम्मानित किया, इतना सम्मानित किया कि वो बच्चा और आगे शिक्षा में और अपने जीवन में ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। मेरे भाई, बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण बेहद जरूरी है। आप सुविधाओं के प्रति कम जागरूक रहिए। अगर आप रह सकते हैं तो संस्कारों के प्रति जागरूक रहिए। अगर आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने गया है तो यहाँ बैठे बैठे बार बार उसको ये मत पूछिए तुझे वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, थने बैठे कोई दिक्कत तो को नहीं, बट थारे एसी वेसी बराबर चाले, खाणो वाणो थने भावे बराबर, सब्जी रो स्वाद वगैरह सब सेट है, थारे वास्ते थोड़ी मठड़ी बनाने भेज दूँ अठसू, थोड़ी सी पूड़ी बनाने भेज दूँ, थोड़ा खाखरा बनाने, नहीं 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 नहीं। आप तो ये पता करना वो वहाँ पर किन बच्चों के साथ रह रहा है, उसके कैसे दोस्त बन रहे हैं, उसके संस्कार कहीं खराब तो नहीं हो रही हैं, उसके बोलचाल कहीं बिगड़ती तो नहीं है। जब वो घर आया 7 दिन तो ये मत सोचो इन्हें खूब घी में डुबो डुबो ने खवा दूं, 7 दिन में कहीं हुआ को नहीं हो, ध्यान ना कीजिए। कोई आंखों नहीं कि बढ़े साल भर पढ़ रहे थे, 7 दिन में सोचो इन्हें और भी खवा दूं, इन्हें और भी खवा दूं, इन्हें और भी खवा दूं, घणों खाए सो आदमी पाडो जाडो हुआ और कहीं हुआ को नहीं है, ध्यान ना कीजिए। मैं आपको कैसे बताऊं, इस दुनिया में जितने सफल लोग हुए हैं, जितने मेधावी बच्चे निकले हैं ना, उनमें बादाम पिस्ते खाने वाले बच्चे कम हैं और चने और मूंगफली खाने वाले बच्चे ज्यादा प्रतिभा में आए हैं। देख लेना पूरे देश के किसी भी राज्य का और किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी स्कूल का इतिहास निकाल कर देख लेना, बादाम पिस्ते खाने वाले लटक ही जाते हैं। वो जो चने खाते हैं ना और बुद्धि का पॉजिटिव उपयोग करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये जरूर पता करना, जब बच्चा आए 7 दिन घर में रहे, सुविधाओं पर ध्यान मत देना, संस्कारों पर ध्यान देना। वो कैसे उठ रहा है, कहीं हमारे घर के दिए हुए संस्कार उसके हाथ से तो नहीं गए, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, किन किन लोगों से उसके फ़ोन पे संवाद हो रहे हैं, कहीं आपके सोने के बाद रात को 1-1 12-12 बजे तक वो रूम को अंदर से बंद करके किसी से गुफ्तगू बातें तो नहीं करा। सावधानी तो आप ये रखना, अब वो घी खायो कि नहीं खायो, और मछली खाई कि नहीं खाई, और वो कहीं नाम वो मड़ई खाई कि नहीं खाई, इस पे बुद्धि कम लगाना, क्योंकि इससे शरीर का निर्माण होगा। संस्कारों पे बुद्धि लगाना, क्योंकि इससे उसके जीवन का निर्माण होगा। तो मैं बात कर रहा था देश के महान उद्योगपति सम्माननीय सेठ घनश्याम दास जी बिड़ला का। मैं उन्हें सेठ इसलिए नहीं कहता कि वो अमीर बहुत थे,
मैं इसलिए सेठ कहता हूं कि उन्होंने अपनी अमीरी में भी अपने संस्कारों की दौलत को नहीं छोड़ा था, और उन्होंने अपनी देह को छोड़ने से पहले एक बड़ी प्यारी सी चिट्ठी लिखी थी। जब हम बात संस्कारों की कर रहे हैं तो पहले उस चिट्ठी को मैं आपको जरूर सुना दूं। और उन्होंने चिट्ठी ये लिखी थी, मेरे प्यारे पुत्र बसंत। उनका वैभव केवल उनकी अमीरी नहीं थी, उनका वैभव बोए गए संस्कारों का बीजारोपण था। घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा अपने प्यारे पुत्र बसंत को कि बेटा, जीवन भर याद रखना, हमने बहुत नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ, नैतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए और अकूत मेहनत करते हुए हमने इस धन को कमाया है। बेटा ध्यान रखना, हम जिंदगी भर इसके ट्रस्टी बनकर रहे, कभी मालिक बनकर नहीं रहे। बेटा तुम भी जीवन भर इसके ट्रस्टी बनकर रहना, क्योंकि मालिक उपभोग करता है। शब्द को ध्यान से पकड़ना, मालिक उपभोग करता है और ट्रस्टी उपयोग करता है। बेटा धन का उपभोग मत करना जो हम छोड़कर जा रहे हैं, इसका सदुपयोग करना। आगे सुनो, क्या दुनिया में कोई बाप अपने बेटे को ये लाइनें लिखने की हिम्मत कर सकता है? यही व्यक्ति अपने संतान को ये लाइनें लिखने की हिम्मत कर सकता है जिसने अपने खुद के जीवन को बहुत निष्ठा और ईमानदारी से जिया हो। और वो लिखते हैं, बेटा हम ये अकूत संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहे हैं, पर मेरे बेटे ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें लगे कि हमारे कुल और वंश में गलत संस्कार वाले बच्चे जन्म चुके हैं। कौन लिख रहा है ये बात? कौन लिख रहा है ये बात? जिसने देश में अमीरी की शुरुआत की, घनश्याम दास बिड़ला। वो अपने प्यारे पुत्र को लाइन लिख रहे हैं कि बेटा जिस दिन तुम्हें लगे कि हमारे घर में संस्कारहीन बच्चे पैदा होने शुरू हो गए हैं, प्लीज बेटा एक काम जरूर करना, हमारे धन को कुएं में डालकर नष्ट कर देना, गरीबों में बांटकर खत्म कर देना, पर संस्कारहीन बच्चों के हाथ में हमारे धन को कभी मत जाने देना, क्योंकि इससे हमारा वंश और कुल कलंकित हो जाएगा। सोच सकते हैं, एक देश का महान उद्योगपति व्यक्ति अपने बच्चे को शिक्षा की, ज्ञान की, धन की, संपदा की महान प्रेरणा नहीं देकर जा रहे हैं। वो शरीर को छोड़ने से पहले हिम्मत के साथ अपने बेटे को संस्कारों की दौलत अपने घर में बटोर कर रखने की महान प्रेरणा देकर जा रहे हैं। ये है असली दौलत। सोच सोच कर सोचो इस मामले में हम कितने अमीर हैं। सोच सोच कर सोचो, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, हर व्यक्ति इस देश का, दुनिया का वासिंदा जरूर सोचे कि हम खुद भी अपने आप को कितना संस्कारशील बनाकर चल रहे हैं, और हमने अपने बच्चे के जीवन के लिए भी कितनी संस्कारों की महान दौलत उसके लिए छोड़ी है। अच्छे संस्कारों का शुभ श्री गणेश जरूर कर दें। मैं अनुरोध करूंगा, पहला तो ये ध्यान रखें कि हम केवल अध्यापक शिक्षकों के भरोसे ही बच्चों को न छोड़ें, अपितु बच्चों को प्रेरित करें। बेटा अपने दादा दादी के पास भी जाकर थोड़ी देर बैठो। सच कहता हूं, 15 साल तक विद्यालय में जाकर जो बच्चा ज्ञान लेकर आएगा, दादा दादी भले ही खुद अनपढ़ क्यों न हो, शब्द को पकड़िएगा, दादा दादी खुद भले ही अनपढ़ क्यों न हो, पर वो शरीर को छोड़ने से पहले अगर आपके बच्चे उनके साथ रह गए, उनके पास रह गए, उनके संस्कारों के साथ रह गए, तो जाने से पहले आपके बच्चे में संस्कारों की और अच्छी सीख का बीजारोपण तो जरूर कर जाएंगे। और महान जीवन का निर्माण केवल शिक्षा से नहीं होता, महान जीवन का निर्माण संस्कारों की महान दौलत से होता है। पिता कभी डांट दे, बुरा मत मानना। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, बोल लो, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना। बोलो 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 बोलो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना हमेशा आभूषण ही बनता है, अपने जीवन को और श्रृंगारित और सुंदर ही बनाता है। इसलिए घर के मुखिया को जल्दी नजरअंदाज मत कीजिए। 4 पैसे आपने क्या कमा लिए, 4 बोल बोलने आपने क्या सीख लिए हैं, 4 किताबें आपने क्या पढ़ ली, और 4 लाख का जॉब आपने क्या पा लिया। क्या इतने मात्र से कोई बच्चा बाप का बाप बन जाता है क्या?
4 किताबें क्या पढ़ ली, कल तुमने कमाना शुरू किया और आज तुम्हें लग रहा है पापा जी आप नहीं समझते हो, 4 किताब पढ़ने से और 4 पैसे कमाने से कोई बेटा बाप का बाप नहीं हो जाता। ये पंक्ति तो हम सबको याद रखनी ही चाहिए। और जिस दिन कोई भी संतान अपने आप को माँ बाप से ज़्यादा बुद्धिमान समझने लग जाए तो समझ लेना अब उसके क्या बोलो, अब उसके क्या पीछे लौटने के दिन शुरू हो चुके हैं। अब उसके पीछे लौटने के दिन शुरू हो गए हैं। और कोई भी बच्चा अगर माँ बाप के सिखावन को बुरा मान रहा है तो समझ लेना अब उसके आगे बढ़ने के दिन बंद हो गए। अगर माँ बाप के सिखावन को वो बुरा मान रहा है तो आगे बढ़ने के दिन अब उसके खत्म हो गए हैं। घर का मुखिया तो 3 सेड की तरह होता है। किसकी तरह बोलो तो? 3 सेड की तरह होता है। पता है पूरे घर को वही बचा कर रखता है, ऊपर का 3 सेड, पर नीचे बैठे लोग क्या कहते हैं, बरसात आवाज और 3 सेड आवाज घनी करे हैं, और खड़खड़ खड़खड़ घनो करे हैं, बारिश में तूफान में आवाज घनी करे। बारिश को जेल भी वही रहा है, तूफान को जेल भी वही रहा है, गर्मी को जेल भी वही रहा है, और लोग नीचे बैठे क्या कहते हैं, और आवाज घनी करे और 3 सेड गरम घनो हो जावे। ये बड़े बुजुर्ग हमें 3 सेड की तरह लगते हैं जो हम सब के लिए छत का काम कर रहे हैं, पर घर वाले हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, और आवाज घनी करें और ची ची घड़ों करें और खो खो घड़ों करें और गरम घड़ों हो जावे गर्मी में। अगर हम अपने घर में संस्कारों का बीजारोपण करना चाहते हैं तो चलो मैं छोटे छोटे वे संस्कार हर इंसान की ज़िंदगी में डालना चाहूँगा, घर के बच्चों की ज़िंदगी में डालना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये संस्कारों की दौलत हमारे पास नहीं रही तो हमारी कार कभी भी गलत दिशा में भटक सकती है। सबसे पहला जो हमें सावधान होना चाहिए हमारे अपने ही घर में, खुद को भी और अपने बच्चों को भी। क्या? खुद को भी और अपने बच्चों को भी जिस बात के लिए हमें सावधान रखना चाहिए वो है सम्मान का संस्कार। बोलो मुंह से, सम्मान का संस्कार। अगर घर में बड़े आए हैं क्या फर्ज होता है, बैठे मत रहो, समझ गए, खड़े हो, सम्मान में सामने जाओ, दरवाजे तक जाओ, सम्मान पर उन्हें लेकर आओ। बच्चों ध्यान रखो, अगर शाम को आपके पापा जी आए हैं, क्या गड़बड़ हो गई है घर में, माँ भी मोबाइल लेकर बैठी है, बाप भी मोबाइल लेकर बैठा है, सब मोबाइल लेकर बैठे हैं, भाई भी मोबाइल लेकर बैठे हैं, घर के दादाजी बाहर से आए हैं, दिन भर मेहनत करके आए हैं, अंदर घुस रहे हैं, सब अपने अपने मोबाइल को लेकर बैठे हैं। ना बाबा ना, दरवाजे तक जरूर जाइए, अपने हाथ में वो सूटकेस जरूर लीजिए, अंदर आने पर पाँव छू के प्रणाम जरूर कीजिए, और जब वो बैठ जाए तो 1 गिलास पानी लाकर उन्हें जरूर दीजिए और पूछिए दादा सा और कोई सेवा। आदमी को लगना चाहिए कि मैं घर में आया हूं तो घर के लोग मेरी प्रतीक्षा और इंतजारी कर रहे हैं। क्या लगना चाहिए? मैं घर में आया हूं तो घर के लोग क्या कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा और इंतजारी कर रहे हैं। इंसान को इतना तो एहसास होना ही चाहिए। अगर घर में कोई बड़े आए हैं, नंबर 1 सावधान सभी बच्चों और युवा लोग, अगर पापा जी जमीन पर बैठे हैं, अगर दादी सा जमीन पर बैठ के सामायिक कर रही हैं तो आप झट से सोफे पे जाके पसर मत जाइए। अपने संस्कारों का ध्यान रखिए, कुर्सी पर जाकर खाना मत खाने बैठ जाइए, जमीन पे बैठिए। बड़ों के सामने कभी भी ऊंचे बैठने की जरूरत मत कीजिए, उनके सम्मान का ध्यान रखिए। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं, भाई साहब पीली शर्ट वाले भाई साहब खड़े होइए, तो आपका शुभ नाम क्या है? हाँ हाँ खड़े होइए, हाँ माइक दो इनको। शुभ नाम क्या है आपका? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी। और आपके बगल में जो बैठे उनको भी खड़ा कर लो, उनका शुभ नाम क्या है? महाराज जी दीपक जाखड़। दीपक जी जाखड़, ठीक है ठीक है। आप क्या युवा नेता हैं क्या? हाँ जी, हम ये हमारे विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष है। अरे वाह, ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष, अच्छी बात है। आप आगे तो और भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं आपको जो संस्कारों का बीजारोपण दे रहा हूं, आप हजारों बच्चों तक हमारी बात मार सकेंगे, है ना। अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए जाखड़ साहब और सिंह साहब, समझिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने ही फ्रेंड से, और इतने में आपकी मम्मी ने आवाज़ दी, अरे अरविंद, तो आप मम्मी को क्या जवाब देंगे? माइक दीजिए उनको। वैसे आप अभी जैसे फ़ोन पे बात चल रही तो कहते हैं मम्मी 1 मिनट में बात समाप्त करके आपसे बात करता हूँ। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, समझ लो आपके कोई फ्रेंड का फ़ोन है,
और आप उससे बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, 1 मिनट में आ रहा हूं। और वही फोन अगर गर्लफ्रेंड का है तो फिर आप कहेंगे मम्मी रुको ना यार, आ रहा हूं। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना। एक तो फ्रेंड का है तो 2 मिनट में सलटाएंगे, पर गर्लफ्रेंड का है तो फिर थोड़ा सा, मतलब आपकी नहीं है, मैं आपके पड़ोसी के लिए कह रहा हूं भाई साहब, तो थोड़ा सा और समय लगेगा। मैं आज आपके साथ एक अच्छी सी बात शेयर कर रहा हूं। सभी लोग ध्यान रखना, अगर आपके बड़े भाई आपको आवाज दे दे, समझ रहे हो, अगर आपके बड़े भाई आपको आवाज दे दे, अरे देवेंद्र, अरे संदीप, अरे सुरेंद्र, सुनो तो, और आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके पास 2 विकल्प हैं। अपने बड़े भाई को बोलो 2 मिनट रुको, आ रहा हूं। नंबर दूसरा, एक महान विकल्प आपको दे रहा हूं, जिससे आप बात कर रहे हैं उसको बोलो 2 मिनट के बाद फोन करो, मेरे बड़े भाई मुझे बुला रहे हैं। सुनना, मेरी बात को सुनना, बहुत 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 ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास पहला विकल्प है, आप अपने बहुत करीबी, कितनी भी करीबी मित्र हैं, आप उससे बात कर रहे हैं और आपकी मां ने आवाज दी। मेरे भाई इतना सा याद रखना, कल आपकी तबीयत अगर खराब हो गई, आप आईसीयू में पड़े हैं और वहाँ पर 3.5 लाख का बिल अगर चुकाना है, तो दुनिया के न तो कोई फ्रेंड आपका बिल चुकाने आएगा और न कोई गर्लफ्रेंड आपका बिल चुकाने आएगी। उस समय बाहर में 3.5 लाख रुपए जमा ना कराने वाले वे ही 2 माँ बाप होंगे जिनको हमने कहा था 2 मिनट को मैं आ रहा हूं। वे ही 2 माँ बाप होंगे। इसलिए आज से नियम बनाओ, अगर हम किसी से भी, चाहे वो सामने वाला लाड साहब भी क्यों ना हो, क्या कहा मैंने, चाहे वो सामने वाला लाड साहब भी क्यों ना हो, अगर आप किसी सीएम से भी अगर बात कर रहे हैं और आपके पापा ने आवाज दी, अरे अरविंद, अरे दीपक, तो सीएम साहब को कहने में संकोच मत खाना, सीएम साहब 2 मिनट रुकिए, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं, ताकि कभी उस व्यक्ति को भी उसके पापा बुलाए तो वो भी किसी को कह सके 2 मिनट रुको, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि बुरे वक्त में आपका बाप ही आपके सामने खड़ा होगा। ये जीवन का निर्माण, ये जीवन का कायाकल्प, ये जीवन का आज जो हम सब कुछ देख रहे हैं, इसको बनाने में ईश्वर के बाद अगर दुनिया में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो आपके, बोलो 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 बोलो, माता पिता का हाथ है। तो आज से जीवन की नई सीख ले लो। अगर माँ हमें आवाज दे, बेटा सुनो तो गौरव के साथ किसको बोलना, अपने सबसे करीबी दोस्त। आपको पता है कि इसी व्यक्ति के कारण मैं आज अध्यक्ष बना हूं, पर उसको भी कहना भाई साहब 2 मिनट रुको, मम्मी बुला रही है, ताकि उसको पता लग सके इस युवक के भीतर कितने उत्तम संस्कार हैं, और जब उसको भी उसकी मम्मी बुलाए तो वह आपको कह सके 2 मिनट रुको, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। पर मैं इतना जरूर अनुरोध कर रहा हूं, संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए हम पहली सावधानी ये जरूर रखें। क्या कहा मैंने, सम्मान का संस्कार, घर के बड़ों के सम्मान में कभी भी भूल चूक कर आप कोई भी कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 0 का कार्य हो कि हीरो का कार्य हो, अपने बड़ों से सलाह लिए बगैर कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए। दुनिया में एक माँ बाप ही हैं जो आपको सही सलाह दे पाएंगे, बाकी सब तो अपनी मतलब की सलाह ही आपको देंगे। इसलिए उनसे कान में डाल लो, उनको पूछ लो, उनसे सलाह ले लो, मम्मी मेरा ऐसा करने का मन है। उनको अंधेरे में रखकर जीवन में आप कभी उजाले में नहीं जी सकते, तय कर लेना। अपने घर के बड़ों को अंधेरे में रखकर आप अपनी जिंदगी को कभी उजालों में नहीं जी सकते, और इसलिए जिंदगी में कभी भी अंधेरों का राहगीर होने के बजाय आदमी को उजाले का राहगीर होना चाहिए। जीवन में अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं जिंदगी के लिए, तो वो है सहनशीलता का संस्कार। छोटी मोटी बात कह दी, उत्तेजित मत होइए। पापा ने डांट दिया, वापस गुस्सा मत कीजिए। मम्मी ने 2 शब्द कह दिए, वापस नाराज मत होइए। दुनिया में यही तो वो लोग हैं जो हमारा भला चाहते हैं, हमें टोकते हैं, बाकी लोग तो हमारी मजाक उड़ाने को तैयार हैं। अगर आप फटी हुई जींस पहनकर घर से बाहर जा रही हैं और मम्मी आपको टोक रही हैं कि दादी सा कह रही है बेटा एड़ा कहीं कपड़ा पहने, तो बुरा मत मानना। अरे यही लोग हैं जो आपको सही ढंग से देखना चाहते हैं, बाकी दुनिया वाले तो आपको बिना कपड़े देखना चाहते हैं। यही तो वो लोग हैं जो आपके भविष्य के कल्याण की कामना के साथ आपको टोकने की, उनको पता है इसको बुरा लगेगा, उनको पता है ये नाराज होगा, उनको पता है ये हमारे आदत अदब में कमी लाएगा, उनको पता है हम टोक रहे हैं तो हमारी बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा। वो अपना सब कुछ त्याग कर भी आपको संस्कारशील बनाना चाह रहे हैं, सब कुछ छोड़कर भी। उनको पता है मेरा बेटा जब मैं उस पर नजर रखूंगा, इसको टोकूंगा, इसको बोलूंगा तो इसको बुरा लगेगा। पता नहीं है क्या उनको? हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप बड़े खुश होंगे, पर उनको पता है हाँ में हाँ मिलाने से इसके जीवन का निर्माण नहीं होगा, अच्छे में सही में हाँ मिलाने से इसके जीवन का निर्माण होगा।
इसलिए कोई रोक रहे हैं, घर में कोई टोक रहे हैं, तो सौभाग्य मानिए आप उस उपवन के फूल हैं जिसको संभालने के लिए घर में कोई माली है। और जिस उपवन को संभालने वाला माली नहीं होता है वो उपवन नहीं होता, वो जंगल बन जाता है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों के टोकने को माली की भूमिका अदा समझिए कि वो बड़े हैं इसलिए आज हमें संभाल रहे हैं। सहनशीलता का संस्कार, छोटी मोटी बात होगी सहन कर लो, छोटी मोटी चोट भी होगी हाय रे होय रे, नहीं 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 लग गई, ठीक है लग गई, कोई बात नहीं, इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। बच्चों को भी सांत्वना दो, इतनी ज्यादा भागम भाग, इरे लाग गई, इरे लाग गई, इरे लाग गई, बेटा धीरज रख, हिम्मत रख, मन को मजबूत रख, अभी ले जाते हैं इलाज कराते हैं। रोना धोना काहे का? हाँ वो क्या रहे, पहले माँ तो पहले रोने लग जाती है आजकल, मर इरे लाग गई है, मरे लग गई तो लग गई यार। हम तो चलते फिरते लगाते थे बचपन में, कभी गोड़ा तोड़ते थे, कभी हाथ तोड़ते थे, कभी कमर तोड़ते थे, माथा तो कितनी बारी फोड़ा हुआ है, चलते रहते थे। और इसी से ठोकरें खाका के जीवन का निर्माण किया है। लाड में आदमी के जीवन का निर्माण नहीं होता है, परिश्रम मेहनत और संघर्ष से आदमी के जीवन का निर्माण होता है। कोई अगर सोचे कि इस पौधे को मैं अपने बेडरूम में एसी में रख लूं पौधे का निर्माण हो जाएगा, ना बाबा ना, उसे तूफान झेलने पड़ेंगे, उसे हवा झेलनी पड़ेंगी, उसे आंधियां झेलनी पड़ेगी, उसे गर्मी सर्दी बसंत सब झेलने पड़ेंगे। और ये झेल झेल कर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जीवन का निर्माण होगा। इसलिए सहनशीलता का संस्कार अपने बच्चों में जरूर दीजिए कि बेटा छोटी मोटी बात हो जाए तो घबराना मत, सामना करना, हिम्मत रखना। अगर आप चौथा संस्कार देना चाहते हैं अपने बच्चों में तो वो चरित्र का संस्कार जरूर दीजिए। किसका संस्कार? चरित्र का संस्कार, नैतिक मूल्यों का संस्कार जरूर दीजिए कि बेटा जिंदगी में कभी भी गलत राह पर मत जाना, जब भी जाओ तो उजाले के रास्ते में जाना, क्योंकि उजाले के रास्ते में इंसान पहुंचता है, वो मंजिल तक जाता है, और अंधेरी राहों में भटका हुआ इंसान खुद को भी गुमराह करता है और एक दिन अपनी जिंदगी को भी तहस नहस कर देता है। हमेशा प्रेरणा दो बेटा, उजालों के राह पर चलो, अच्छे नैतिक चरित्र के मालिक बनो। याद करो ना जब स्वामी विवेकानंद कभी विदेश की धरती पर गए थे, किसे कहते हैं भारत के संस्कार, इसलिए भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था कि यहां पर कोहिनूर हीरे होते थे। भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि यहां पर उत्तम संस्कारशील लोग हुआ करते थे। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका की धरती पर थे, एक विदेशी युवती संत के पास आई। स्वामी विवेकानंद अच्छे सुगठित शरीर के मालिक थे, बड़ा यौवन उनके शरीर पर छलक रहा था और हर कोई महिला लड़की उसे देखते ही आकर्षित हो जाती थी। त्यागी वैरागी संत। जहां वो ठहरे हुए थे, सांझ के वक्त रात ढलते ढलते एक युवती आई, बड़ी सुंदर सी अमेरिकन लड़की, और आकर उसने कहा, स्वामी हम तुम्हें पसंद करता है। अच्छा वेलकम। कहा नहीं 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 इतना नहीं, हम तुमसे कुछ चाहता है। बोलो। हम चाहता है, हम तुम्हारे जैसे बच्चे की मां बनना चाहता है। क्या चाहता है? क्या चाहता है? मुंह से बोल रहे एक बार। तुम्हारे जैसे बच्चे की हम मां बनना चाहता है। क्या उस महिला के भाव आप समझ गए कि वो क्या कहना चाह रही थी? कौन बहन बताएगी? महिलाओं को ईश्वर ने शक्ति दी है, वो पुरुषों की आंख देखकर समझ जाती है इसके दाल में काला है या गोरा है। ईश्वर ने शक्ति दी है। मेरी माँ मुझे कहती थी कि महिलाओं को भगवान ने शक्ति दी है, 30 सेकंड के अंदर अंदर वो पहचान जाए कि आदमी काम का है कि नहीं है। तो क्या बताएंगे वो जो महिला कह रही है हम तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहता है, संतान चाहता है, उस महिला के भाव क्या थे? संबंध बनाना चाहती थी। संबंध बनाना चाहती थी। क्यों? यही सबके समझ में आई। वो गलत शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि स्वामी उनके पति बन जाए, वो पत्नी बन जाए, ताकि वो उस जैसे बच्चे की मां बन जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत कभी विश्व गुरु कहलाता था। तो आज मैं उसका राज बताऊं। स्वामी तब खड़े होते हैं विवेकानंद और कहते हैं, ओ ऐसा बात, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? मुझ से बोलो, मुझ से बोलो, मुझ से बोलो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। तुम मेरे जैसा बच्चा चाहता है, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। लो मैं तैयार हूं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। तुम मेरे जैसे बच्चे की मां बनना चाहती हो, मैं तुम्हें ही अपनी मां मानता हूं, तुम मुझे अपना बेटा मान। सोचा सोचा सोचा, अगर आपने जेब में हाथ डालकर ताली बजा ली तो आपको पता ही नहीं है कि भारत का संस्कार क्या है। बजा सकते हो तो हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, ताकि पता लग सके हमारे देश के गौरव में संस्कार क्या रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है।
कोई ताजमहल और कुतुब मीनारों से देश का नाम रोशन नहीं हुआ है। ये ऐसे संस्कारों से इस भारत का नाम रोशन हुआ है और वो विश्व गुरु कहलाया है और दुनिया में पूजा गया है, और इसी कारण वो कभी मेरे देश की धरती सोना उगले कहलाया है। इसलिए अपने बच्चों में संयम के संस्कार, चरित्र के संस्कार, नैतिकता के संस्कार, पवित्र जीवन जीने की शैली के संस्कार जरूर डालिए, ताकि वो 6 साल भी आपसे दूर रहे तो कोई लड़का लड़की के चक्कर में पड़कर घर के संस्कारों को न खोए। इतना मजबूत संस्कारों की दौलत उसके साथ भरकर भेजना कि बेटा सब कुछ खोकर आओगे, हम सहन कर लेंगे, तुम पास भी ना हो पाए हम सहन कर लेंगे, तुम ज्यादा अंक ना ला पाए हम सहन कर लेंगे, पर बेटा तुमने अगर अपने नैतिक मूल्य गिरा दिए, तुमने अगर अपने जीवन मूल्य गिरा दिए, तुमने अगर अपने चरित्र और निष्ठा को गिरा दिया, हमारी आत्मा कभी सहन नहीं कर पाएगी, हम समझ लेंगे हमारे संतान है ही नहीं। जागरूक रहना होगा हमें। अगर आप दे सकते हैं अपने बच्चों को तो एक संस्कार और दीजिए, और वो है बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान और सेवा का संस्कार। बेटा बाहर से आया है ना, दिन भर बाहर घूम रहा है, कभी कहता है मम्मी वहाँ जाके आता हूँ, आप भी सोचते हैं 7 दिन वास्ते आया है, जावण दो इन्हें, जावण दो, नहीं 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 नहीं। अगर आपका बच्चा 7 दिन के लिए आया है और थोड़ा सा भी आपके कहने में है, तो आपको हर हालत में कोशिश करके अपने बच्चे को या तो गांधी मैदान में लाना चाहिए था, ताकि 7 दिन में उसको इतना हम जरूर तैयार कर देते जो आप 17 साल में ना कर पाए हैं, उतना उसके जीवन में बीजारोपण संस्कारों का जरूर कर देते हैं। और अगर लगता है 7 दिन में नहीं पर 1 दिन, और ये भी नहीं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग बच्चे को बोलो बेटा जा दादी सखने बैठ गया। आजकल तो बच्चे पता है बाहर से घर में आते हैं ना, जो पढ़ने गए हैं और जॉब करने गए हैं, 90% या 99% घर की स्थिति है बच्चे घर में मेहमान बनकर आते हैं। कैसे बंद कराते हैं? मेहमान बन कर आते हैं। आप उनकी खातिरदारी करते रहो, वो खातिरदारी कराते रहेंगे, आप उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो, वो शांत बने रहेंगे। आपने जैसे हाँ में ना कहा, ठीक है पापा मैं अगली बार नहीं आऊँ, पछवा आप कहो तो आऊँ, नहीं तो मैं मर नहीं हूँ, मैं बेंगलोर में जॉब करूँ वठी रहूँगा, मैंने नहीं आवना। बिफर जाते हैं, 4 पैसे क्या कमा लिए, अपने आप को लाड साहब समझने लग जाते हैं बच्चे। इसलिए बचपन से उन्हें ये बीजारोपण करो, बेटा जितने ऊंचे बढ़ो इतना जरूर याद रखना, कैरी कच्ची होती है इसलिए अकड़ी रहती है, आम मीठा होता है इसलिए झुका हुआ रहता है, बेटा इतना जरूर याद रखना। अपने बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान गौरव में कभी कमी मत आने देना। बच्चों को जरूर संस्कार दो बचपन से ही, बड़ों को, बड़े बुजुर्गों को घर में सुबह क्या करना, प्रणाम करना, धोख लगाना। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, स्कूलों में तो रोज प्रार्थना होती है ना? क्यों जी होती है भाई साहब, आपकी कॉलेज में रोज प्रार्थना होती है बच्चों की? नहीं होती है। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, क्या बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे संस्कारों को खत्म किया जा रहा है सरकार की ओर से? छोटे बच्चे हैं उनकी प्रार्थना होती है, थोड़े और बड़े हैं तो प्रार्थना होती है, लेकिन जैसे पढ़ लिख कर कॉलेज में चला गया, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि 6ठी से लेकर 11वीं तक तो बच्चों की प्रार्थनाएं स्कूल में होती है, संस्कारों के बीजारोपण की क्लास ली जाती है, और 12वीं में जैसे ही बच्चा गया कॉलेज में प्रार्थना भी बंद हो जाती है। क्यों जी होती है ना, प्रार्थना नहीं होती है ना। अगर आप अध्यक्ष बने हैं ना यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के, तो हमारे कहने से आवाज़ जरूर उठाइएगा कि जब छोटे बच्चों की स्कूल में प्रार्थनाएं रोज होती है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ईश्वर को याद करने की प्रार्थना क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? अरे वहां भी हमारे शुभ संस्कारों का बीजारोपण होना चाहिए। सोच सोचकर बड़ी मन में पीड़ा होती है जब राज्य सरकारें जारी करती है कि हम स्कूल में बच्चों को यौन शिक्षा के पाठ पढ़ाएंगे। कौन से शिक्षा के? यौन। उनको पूछो तुम्हारे बाप दादे कहीं से यौन शिक्षा सीख के आए थे कि तुम पैदा हुए थे? हैं? कहीं से सीख के आए थे? अगर स्कूलों में देनी है ना तो यौन शिक्षा के पाठों को बंद कीजिए। अगर दे सकते हैं तो संस्कारों के बीजारोपण करने का पाठ पढ़ाना शुरू कीजिए। हमारे बच्चे हमारे देश का गौरव बनेंगे। केवल विदेशी लोगों की स्कूल की पढ़ाई की स्टाइल देख देख कर और वहां की खोटी आदतें हम यहां लाते रहेंगे, हमारे सांस्कृतिक वैभव को हम हाथ से खोते रहेंगे। सुबह उठकर घर में एक संस्कार जरूर डाल दीजिए, और वह है घर के बड़ों को पांव छूकर प्रणाम कीजिए, घुटने टिकाकर प्रणाम कीजिए। आपके बच्चे इसलिए आपको प्रणाम नहीं करते हैं क्योंकि आप अपने माँ बाप को नहीं करते हैं। सच्ची बताऊं, अगर आप उन बच्चों के सामने रोज घुटने टिकाकर अपने पिताश्री और मातुश्री को प्रणाम कर रहे होते, मैं सत्य कहता हूं कि वो भी आपको आज प्रणाम कर रहे होते। समझ में आई मेरी बात? अगर आप उन्हें प्रणाम का संस्कार अपने जीवन में डाल रहे होते। मैं देखा करता हूं घर में नई नई बहू आती है, थोड़ा यूं माथा यूं यूं रहता है, थोड़ा सा यूं यूं ढकी रहती है 2-4 दिन तक। तो मैं पहले आपको बता दूं,
सिर ढकना, मुंह ढकना, ड्रेस पहनना, सलवार सूट पहनना या जीन्स पहनना, इनका संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। संस्कार अलग चीज़ है, ये पहनावा अलग चीज़ है। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, शुरुआत के 5-10 दिन तो थोड़ा सा यूँ पाँव चुके यूँ करती है, फिर गोडे तक आ जाती है, फिर धीरे धीरे आदत ही छूट जाती है। आप में कईयों के आपने देखा होगा, जब आपकी शादी हुई थी तो शुरुआती दिनों में आपकी धर्मपत्नी बहुत श्रद्धा से अपने सास ससुर को प्रणाम करती थी। 2-3 महीने के बाद गोडे तक आ गई और उसके बाद उसकी आदत छूट गई। कई लोग हैं ना जिनके पत्नी के मम्मी पापा को प्रणाम करने की आदत छूट गई। क्या बताएंगे आदत क्यों छूटी? बताएंगे? कौन है आप में शादीशुदा, बताएंगे आदत क्यों छूटी? मैं बताऊं? बता दूं सबके सामने? तो इसलिए छूट गई क्योंकि आप खुद माँ बाप को प्रणाम नहीं करते और उससे लगता है जब मेरे पति को ही उसके माँ बाप की गरज नहीं है तो मुझे क्या लेना देना है। अगर जिस घर में लड़के की अपने माता पिता के सामने आंख ऊंची करने की हिम्मत नहीं होती, उस घर की बहू जिंदगी में कभी सास ससुर से लड़ नहीं सकती है। पर जिसे पता है मेरा पति खुद ही लड़ने को तैयार है, तो मेरे पति के पीछे आई हूं, कोई सास ससुर के पीछे थोड़ी आई हूं। महीना 2 महीना तो वो करती है संस्कार से प्रणाम, फिर देखता मेरा पति नहीं कर रहा है, फूटे कर्म इनके, मैं ही नहीं करूं, मेरे बाप का क्या जा रहा है। पर जिस घर में पुरुष लोग अपने माता पिता को रोज पांव छू के प्रणाम करते हैं, मैं दावे के साथ कहूंगा उस घर के बहुएं भी रोज अपने सास ससुर को आजीवन प्रणाम करते रहेंगे। घर में प्रणाम के संस्कार जरूर डालिए। क्या कहा मैंने? आप में कोई है जो पिता पुत्र यहाँ है? देखो कोई है पिता पुत्र यहाँ है? बात खत्म करूं उससे पहले एक संस्कारों का बीजारोपण, कोई है पिता पुत्र यहाँ है जिसका बाप भी यहाँ हो, बेटा भी यहाँ हो? कौन है? हाथ खड़ा करो। तो आप पिता पुत्र हैं तो खड़े हो जाइए दोनों ही। आपका शुभ नाम क्या है बाबू? रवि मालू। तो रोज पापा जी को धोख लगाते हैं घुटने टिका के? जी। रोज लगाते हैं? जी। आज सुबह लगाया था? जी। दोनों हाथ खोलो, ताली जरूर बजा लो। हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप रोज अपने पूज्य पिताश्री को घुटने टिका के प्रणाम कर रहे हैं, आपके पिता ने 100 जन्म तक पुण्य किए से उनके घर में इतना संस्कारशील बेटा जन्मा है। कोटि कोटि अभिनंदन। और मैं चाहूंगा जैसा जवाब इन्होंने दिया आप भी गौरव के साथ अपने घर में जवाब दे सकें। हाँ साहब, मैं अपने पूज्य पिताजी को धोख लगाता हूँ। ये साहब, इनकी पत्नी भी मुझे बहुत प्रणाम करती है। इनकी धर्मपत्नी भी मुझे वो तो करेगी साहब, ये कर रहे हैं इसलिए वो कर रही हैं। अगर इन्होंने बंद कर दिया हो तो वो तो कभी का बंद कर देती हैं। इतनी भी अच्छा मत समझ देना आप अपने बहूओं को कि आपका बेटा करे नहीं और वो करती रहे, ऐसा भी नहीं होगा। ये कर रहा है इसलिए उनको करना जरूरी है या मजबूरी है, कुछ भी कह दो, पर करेगी जरूर। आप चाहे मेरी बहुएं तो सुधरी रहे, मेरे बच्चे तो सुधरे रहे और हम बिगड़ते रहे, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चीज नहीं चलेगी। और हां, जब भी अपने मम्मी पापा का नाम लें तो हमेशा सम्मान पूर्वक लीजिए। क्या कहा मैंने? मुझसे बोलिए। जब भी मम्मी पापा का नाम लें, घर जाकर आज एक काम करना, एक क्लास अपने घर में 3 सेकंड की, 10 सेकंड के, 15 सेकंड के लेना और जाकर किसी से कहना कि आपके बच्चे से पूछे, बेटा आपके पापा का नाम क्या है? पता है आपका बेटा क्या नाम बोलेगा? कांति, मनोज, अनिल, संदीप, इतना ही बोलेगा ना। बच्चे को सिखाओ। मैं आपको कैसे बताऊं, हम कई स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, मैंने जिंदगी में लाखों लाख, हजारों नहीं, लाखों लाख लोगों को उनके मम्मी पापा का नाम सम्मानपूर्वक बोलना सिखाया है। कितनों को? कितनों को? कितनों को? लाखों लाख लोगों को। क्या सिखाया है? मम्मी पापा का नाम सम्मानपूर्वक बोलना सिखाया है। जब भी पिता का नाम लो तो पहले श्री जरूर लगाओ और पिता का नाम बोलने के बाद उसमें जी जरूर लगाओ। मिठाई में खरा घी और पिता के नाम के साथ जी गौरव को बढ़ा देता है, स्वाद को बढ़ा देता है। तो जब भी पिता का नाम बोलो ना, क्या बोलो साथ में? श्री, क्या बोलो? श्री शांतिलाल जी। समझ गए? श्री कांतिलाल जी, श्री देवेंद्र चंद जी। पहले श्री जरूर लगाइए, फिर जी। आजकल पता नहीं कहीं परंपरा चाली है, मैं थारे घर ही हालत बताऊं था ना, घरों में ये हालत हो गई है, बच्चे आजकल दादा को दादाजी नहीं कहते, दादू। मतलब पता नहीं कौन से फूहड़ भाषा हम अपने घर में लेकर आए हैं
मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हमारे घर ये ऐसे ओछे दिन देखेंगे कि घर के मालिक को, जो घर का राष्ट्रपति है, जो घर का पीएम है, जो घर का मालिक है, जिसके कारण घर की छत खड़ी है, जो घर की छत है, उसको बच्चा क्या बोलता है? दादू। मैं एक अमीर घर में गया था अभी थोड़े दिन पहले की बात, वो ऐसे बोला, दादू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और मां पास में खड़ी है, बाप पास में खड़ा है। मुझे लगा इस घर में पैसे तो है, पर पैसे के अलावा तो कुछ भी नहीं है। दादू, अच्छा ऊपर से क्या? चाचा को क्या बोलेंगे? चाचू। दादा को हो गए दादू, चाचा हो गए चाचू। और आपको पता है क्या, आजकल एक नया शब्द पल गया है, जीजा जी को लोग क्या बोलते हैं? ये तो बड़ा शब्द है, नया शब्द मैं बताता हूं आपको, बोलना हो तो। मैं अभी अभी सुन के आया हूं। अब जीजा को लोग जीजू भी नहीं बोलते, जू बोलते हैं। माथे में कहीं हुए जू, जू, इधर आओ। दादा दद्दू हो गए, चाचा आपके चाचू हो गए, जीजा आपके जू हो गए। सही कहता हूं, अगर समय रहते ये जीने की कला के प्रवचन की क्लासों में आप अपने बच्चों को न लेकर आए, 5 साल बाद आप मुझसे बात करना, दादा अगर दादू कहलाए, चाचा अगर चाचू कहलाए, जीजा अगर जू कहलाए, अगर 5 साल के बाद आपके बच्चे पापा को पप्पू ना कहने लग जाए तो मुझसे कहना। क्या ना कहने लग जाए पापा को? बोलो बोलो, मुझसे बोलो। अरे अब सुनना तो है ही है 5 साल बाद, तो सुन, बोलने की आदत डालो। बच्चे बोलने वाले हैं, पप्पू इधर आओ। दादा को दद्दू बनने से आप रोक नहीं पाए, रोक पाए? चाचा को चच्चू बनने से आप रोक नहीं पाए, जीजा को जू बनने से आप रोक नहीं पाए, तो पापा को पप्पू बनने से किसका बाप रोक पाएगा? बताओ तो सही ना यार, किसका बाप रोक पाएगा पापा को पप्पू बनने से? अगर आप चाहते हैं आने वाले कल को आपके बच्चे आपको पप्पू पप्पू कहकर 100 लोगों में न बुलाए, आज ही घर में संस्कार का बीजारोपण करो। बेटा ये दादाजी हैं, इनको दादू नहीं कहते, इनको दादाजी कहते हैं। अगर आपने समय रहते बच्चों में ये बोलने का सही संस्कार नहीं डाला, और आपकी खुद की इच्छा हो रही है, नहीं मुझे 4 लोगों में मेरा बेटा पप्पू बोले, बलिहारी आपकी, भगवान आपके घर में ऐसे ही सोने का सूरज उगाए। मैं तो यही भगवान से फिर प्रार्थना करूं कि आपकी मनोकामना पूरी करे कि 100 लोगों में आपका बेटा कहे पप्पू। सात संस्कार घर में रहे, स्वच्छता का संस्कार, सम्मान का संस्कार, सहनशीलता का संस्कार, सेवा सहयोग का संस्कार, परस्पर श्रम और परिश्रम और मेहनत करने का संस्कार, एक दूसरे के प्रति मान मर्यादा का संस्कार, बोलने चालने और भाषा का संस्कार, अगर रख सकते हैं तो उठने बैठने का संस्कार, और अंतिम संस्कार का बीजारोपण अपने घर में कीजिए, वो है स्वावलंबन का संस्कार। बोलो तो, स्वावलंबन का संस्कार। क्या संस्कार? जब आपका बेटा कहना मम्मा मने एप्पल खावणी, अगर 4 साल का बेटा बोल रहा है एप्पल, तो हाथ से छील करके, सुधार करके, छिलका उतार करके, गला हुआ भाग निकाल करके स्वच्छ सही एप्पल उसको सुधार के देना। पर अगर 18 साल की बेटी बोल रही है मम्मा एप्पल, तो एप्पल काट कर मत देना, एप्पल और साथ में चक्कू देना, और कहना बेटा प्लेट वहां है लेके आ जा। समझ में आई? समझ में आई? अपनी बेटियों में इतना संस्कार जरूर डाल दो मेरी माताओं। हमारी इस बात को जीवन भर नोट करके रखना, हर सास को अपनी बहू के साथ माँ का व्यवहार करना चाहिए ताकि बहू को खूब लाड़ प्यार दे सके, पर हर माँ को अपनी बेटी के साथ सास का व्यवहार करना चाहिए ताकि अपनी बेटी को परफेक्ट तैयार कर सके। अगर आप सास हैं तो बहू के साथ माँ बन जाइए, पर अगर आप माँ हैं तो अपनी बेटी के साथ क्या क्या सास बन जाइए, ताकि टोक टोक कर अपनी बेटी को 100% तैयार करके आप किसी की बहू बना सके। स्वावलंबन का संस्कार। बेटी को कहो बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अपने कपड़े
क्या मैं आज तक समझ नहीं पाया, ये सारा काम करने की जवाबदारी महिलाओं को क्यों है? कपड़े भी वो धोए, आपके कच्छे, आपकी बनियान, अरे भाई ये तो आप खुद धो सकते हो। बाथरूम में गए हो, यूं यूं अपने यहाँ से खोल खोल के चले जाते हैं, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। थाली, मतलब लोग भी कैसे होते हैं, कितना स्वावलंबी जीवन से मुक्त हो गए हम लोग, कितने पराश्रित हो गए हैं। जिस थाली में 20 मिनट तक बैठकर आपने खाना खाया, उसको धोने का काम केवल 20 सेकेंड का था। कितने सेकेंड का? 20 सेकंड का काम था, पर हम उसको भी दूसरों के भरोसे छोड़ते हैं। थाली झूठी छोड़कर हम निकल जाते हैं। ना बाबा ना, जब आप बैठकर खा सकते हैं तो अपनी थाली भी खुद धोने की आदत डालिए। स्वावलंबी जीवन जीने का संस्कार अपने घर में छोटे मोटे काम जरूर कीजिए। क्या? अपने घर में छोटे मोटे काम। अभी की बात, एक पति पत्नी दोनों हमारे पास बैठे थे, तो पत्नी ने पूछा, बाप जी और कोई तरीका है? ये महिलाएं हमेशा पतियों को खाना बना बना कर क्यों खिलाएं? ये महिलाएं महीने में 30 दिन, सप्ताह में 7 दिन, साल में 365 दिन, ये महिलाएं ही पतियों को खाना बना बना कर क्यों खिलाएं? पति कौन सा कम था? उसने कहा, सब कैदियों को खाना तो सरकारी खिलाती है ना। समझ में आ गई? कैदियों को खाना सरकारी खिलाती है। अब अगर आपके घर की यही हालत है, बलिहारी आपकी। एक जीवन का महान पाठ समझते हैं, और वो है जीवन की 12 खड़ी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जीवन की महान वर्णमाला हम सीखते हैं। अब तक तो हमने यही पाठ पढ़ा है, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, यही समझा है ना। आज हम जीवन की संस्कारों के निर्माण करने वाली, जीवन में सफलता का द्वार खोलने वाली, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का द्वार खोलने वाली जीवन की वर्णमाला। जिनके पास मोबाइल हो, रिकॉर्डिंग कर लेना, फिर वापस मौका नहीं मिलेगा, पर आज सुन जरूर लीजिए जीवन की वर्णमाला, और अपने घर जाकर अपने बच्चों को सुना देना। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख पढ़ लिया। जीवन की वर्णमाला। अ, पहला अक्षर क्या है? अ, और सब साथ में बोल लेना। अ से अदब करो। क्या है? मुंह से बोलो, अ से अदब करो। फिर से बोलो, अ से अदब करो। आ से आत्मविश्वास रखो। जीवन निर्माण की वर्णमाला। परिवार में प्रेम, मिठास, सम्मान, संस्कारों का बीजारोपण करने वाली वर्णमाला। अ से अदब करो। आ से बोलो 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 आत्मविश्वास रखो। ई से इबादत करो। अ से अदब करो, आ से आत्मविश्वास रखो, ई से इबादत करो, और बड़ी ई से बोलो बोलो क्या करो? क्या करो? बड़ी ई से बड़ी ई से ईमानदार बनो। बच्चों के लिए महान जीवन की वर्णमाला। अ से अदब करो, आ से आत्मविश्वास रखो, छोटी ई से इबादत करो, और बड़ी ई से ईमानदार बनो। ऊ से उत्साह रखो, बड़े ऊ से ऊर्जावान बनो। ए से घर में और परिवार में एकता रखो, और ऐ से ऐश्वर्यवान बनो। ओ से ओजस्वी बनो, और औ से औरों की सेवा करो। अंग, अंग से अंग प्रदर्शन मत करो। आ गई स्वर की वर्णमाला, आ गई। सब बोलेंगे मुंह से। अ से अदब करो, फटाफट बोलो। अ से अदब करो। आ से, आप समझ लो आप क्लास में बच्चे बनकर बैठे हैं, सब एक साथ बोलेंगे, जोर जोर से बोलो। अ से अदब करो। आ से आत्मविश्वास रखो। ई से इबादत करो। बड़ी ई से ईमानदार बनो। ऊ से उत्साह रखो। बड़े ऊ से ऊर्जावान बनो। ए से इस परिवार में एकता रखो। ऐ से ऐश्वर्यवान बनो। ओ से ओजस्वी बनो। औ से बोलो 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 औरों की सेवा करो, और अंग से अंग प्रदर्शन मत करो। उसके बाद आता है क। क कहता है कर्म करो। क्या कहता है? क कहता है कर्म करो। ख कहता है खरे बनो। क कहता है कर्म करो, ख कहता है खरे बनो, ग कहता है गरिमा रखो, और घ कहता है घमंड मत करो, और च कहता है चरित्रवान बनो। छ कहता है छलो मत। ज कहता है दूसरों से जलो मत, और झ कहता है झगड़ो मत, और ट कहता है टकराओ मत।
ठ कहता है ठगो मत, ढ कहता है जिंदगी में ढलना सीखो, और त कहता है तरक्की करो। जिंदगी में तत्पर बनो और तरक्की करो। थ कहता है जिंदगी में थको मत, द कहता है दया करो, ध कहता है धर्म करो, न कहता है थोड़े से नरम बनो। प कहता है जिंदगी में परिश्रम करो, फ कहता है फर्ज निभाओ, ब कहता है बलवान बनो, और भ कहता है दूसरों की भलाई करो, और म कहता है जिंदगी में महान बनो। य कहता है यकीन करो, र कहता है जीवों पर रहम करो, और ल कहता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, और वह कहता है वचन निभाओ। अब आ गया श स स ह। पहला श कहता है शर्म करो, दूसरा स कहता है समय के पाबंद बनो, और तीसरा स कहता है षड्यंत्र मत करो। ह कहता है क्या? हंसमुख बनो। ह कहता है जिंदगी में हंसमुख बनो। क्ष कहता है क्षमा करो। क्ष कहता है क्षमा करो। त्र कहता है त्राही मत मजाओ, और ग कहता है जीवन में इस वर्णमाला को याद करके ज्ञानी बनो। ये है हमारी जीवन की